हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी पढ़ाई थी। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ओके, सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 कॉपर वेसल्स, ठीक है, 2 कॉपर वेसल हैं ए और बी, ठीक है, हैव द सेम बेस एरिया बट ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है। तो इनके बेस एरिया सेम है, ठीक है। सो ठीक है, A takes twice the volume of water as that of B required to fill at a particular volume। देखो, इसमें ये बोला गया है कि अगर हम पर्टिकुलर वॉल्यूम तक भरते हैं तो A में ना डबल वाटर आता है। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम इसका डबल है, इसका वॉल्यूम V है। अब इसमें से नीचे बोला गया है, ये A हो गया, ये B हो गया। इसमें से पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो वेसल B वेट्स ट्वाइस दैट ऑफ A। देखो, ये तो अपन नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि वेट B का, ठीक है, वेसल ऑफ B वेट्स ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ B, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो कम है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये सही नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ A एंड बेस एरिया ऑफ B सेम, ये सही है। पूछिए क्यों? क्योंकि इनका जो बेस है वो सेम हाइट पर है ना, सिंस इट इज एट द सेम डेप्थ, ठीक है। और प्रेशर इक्वल टू होता है P नॉट प्लस रो GH। P नॉट यहाँ पर जो प्रेशर है, ठीक है। सो प्रेशर एट द बेस सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं बच्चों, ठीक है, आप इसे नोट कर लें। Oh, sorry. Next question is as follows here, ठीक है। So let's do this question. I think you might have read it. देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो आर पुट इन ए कंटेनर, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि 2 हमारे पास लिक्विड्स हैं जिनकी जो कि नॉन मिक्सिंग है। इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और एक की डेंसिटी कम है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ना वो नीचे आ जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम है ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर वाले की डेंसिटी हो गई रो, इसकी डेंसिटी हो गई एन रो, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच। हर एक लिक्विड की जो हाइट है वो एच है, ठीक है। द सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड डेंसिटी इज पुट इन दिस कंटेनर। The cylinder floats with its vertical axis and the length PL। देखो, ये सिलेंडर डाल दिया इसके अंदर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसका लेंथ जो है, ठीक है, इसका लेंथ है L, टोटल लेंथ इसका क्या है, L है। इसमें क्या बोला है, द सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स वर्टिकल एक्सिस एंड द लेंथ PL इन द डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर लेंथ है PL, तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी L माइनस PL, ठीक है। द डेंसिटी D इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी, ये इसकी डेंसिटी D है, तो इसकी डेंसिटी D कितनी होगी, है ना, हाउ मच D विल बी, ठीक है। ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
ठीक है, ओके। तो बच्चों बेसिकली इस क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है कि सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। सो वी विल बी यूजिंग द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो हम फ्लोटेशन का लॉ यूज़ करेंगे। फ्लोटेशन का लॉ ये कहता है कि नीचे लगने वाला वेट ऊपर लगने वाले वेट के बराबर हो जाए, मतलब जो नीचे जो mg लग रहा है दैट शुड बी इक्वल्स टू अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स जो है लगेगा तो दो हिस्सों में लगेगा, एक इस हिस्से में लगेगा और एक इस हिस्से में लगेगा, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले का ले लेते हैं। तो बियॉन्ड फोर्स तो आपको मालूम है, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी, ठीक है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी। तो सबसे पहले टॉप वाले के लिए अगर करेंगे तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम इतने हिस्से का, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ए मान लीजिए, लेंथ हो गई L1 माइनस टी, तो लेट्स राइट इट एज L1 माइनस टी, ठीक है, एंड G, ठीक है, ओके। फिर नीचे वाले पे लगने वाला बियॉन्ड फोर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम A PL G mg। यहाँ इसका भी लिख लेते हैं, इसकी डेंसिटी हम ले रहे हैं D, तो ये हो जाएगा D इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ L G, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हर जगह से कट जाएंगी, जैसे ये कट गया, लेंथ भी L भी जो है कट रहा है, ठीक है, G भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा D इक्वल्स टू रो 1 माइनस पी इक्वल्स टू यहाँ पर जो डेंसिटी है वो n रो है, तो मुझे यहाँ n लेना था, ठीक है, प्लस n रो p, ठीक है। एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। सो रो माइनस रो p प्लस n रो p d, ये रो कॉमन निकल रहा है, 1 माइनस p प्लस n p रो, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस p n माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। और अगर हम कंपेयर करें गिव क्वेश्चन से तो पता चलता है कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नोट कर लें बच्चों इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। So the next question is as follows. The approximate depth of an ocean is, so ये मान लो ओशियन है, ठीक है, और इसकी डेप्थ है 2700 मीटर्स, ठीक है, ओके। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज, तो वाटर की जो कंप्रेसिबिलिटी है के वो हमें दे रखी है, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू 1/b होता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, और डेंसिटी जो है वाटर की वो है रो, ठीक है, ये इतनी है। द फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ द वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, तो इन्होंने बोला है फ्रैक्शनल कंप्रेशन मतलब del v/v हमें निकालना है, ठीक है।
तो बहुत आसानी से निकल आएगा। देखो के दिया है 1/b होता है इसका मतलब, और b इक्वल्स टू होता है -p अपॉन डेल्टा v अपॉन v। सो इट इज़ गोइंग टू बी नाउ, ठीक है। सो मैं नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करूँगा अभी, ठीक है। सो डेल v अपॉन v अपॉन p, ठीक है। सो डेल v अपॉन v इक्वल्स टू हो जाएगा pk, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी pk। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ p, है ना। सो प्रेशर, है ना, तो हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल कंप्रेशर एट द बॉटम। तो बॉटम में जो प्रेशर है रो जी एच, तो इतना बॉटम में इतना प्रेशर होगा, और कंप्रेसिबिलिटी जो है वो दी गई है 5.4 इंटू 10⁻⁻11, है ना। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें 10⁻³ इंटू 10 इंटू 2700 इंटू 4 5.4 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और ये आप इसे सॉल्व कर लेना, यू विल बी गेटिंग 1.2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने प्रोसीजर बता दी है कि मेथड क्या है, ठीक है। एक बार बस प्रोसीजर पता चल जाए, बाकी तो आपको सॉल्व करना है, जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर ए वाइल। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm² is present at the bottom of a fully filled open tank of height 2 meters। तो ये हमारा टैंक एज्यूम है, कर लीजिए। एज्यूम दैट दिस इज योर टैंक। ठीक है, और इसके बॉटम पर ये, तो हम इसका जो होल है, ठीक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ए है, दिस इज़ योर ए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है इट इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ ए फुली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2, और ये जो हाइट है ना, ठीक है, ये है 2 मीटर्स, ठीक है। अब इन्होंने हमसे बोला है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इक्वल होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, जिसे कि हम कहते हैं ए वी, ठीक है। आपको याद होगा, मैंने आपको थ्योरी के टाइम पर बताया भी था, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल टू ए वी होता है, ठीक है। बट इसको निकालने के लिए हमें पता करना होगा वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स होता है √2gh, ठीक है। तो v इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10 × 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा √40, ठीक है, √40। और फिर इसके बाद जो है इसको आप कर सकते हैं 2√10 लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद आपका आएगा वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ए वी, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया कितना दिया है, ठीक है, 2 mm² है ना। तो 2 × 10⁻³ के ऊपर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 2√10, ठीक है। तो
ये हो जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आप इस पूरे को सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 12.6 इंटू 10⁻⁻⁻6, ठीक है, मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड्स। एक बड़ी बात, बड़ा पॉइंट, बच्चों को कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम फ्लो रेट ही निकालना है, वो आपको इससे पता चल जाता है, ठीक है, इससे यूनिट से भी पता चल जाता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स। जब तक आप इसे नोट कर लें। Students, this is going to be our last question now, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 5 mm, ठीक है, फॉलिंग थ्रू ए टैंक ऑफ ऑयल एट ए रूम टेम्परेचर इज दिस मच। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी है। इफ़ द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज दिस मच, द विस्कस ड्रैग फोर्स इज। तो विस्कस ड्रैग फोर्स कितना लगेगा यहाँ पर, ये हमें निकालना है। तो बच्चों स्टोक्स थ्योरम हमें स्टोक्स लॉ बताता है कि ड्रैग फोर्स कितना होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ठीक है। विस्कस फोर्स कितना होता है 6 पाई एन आर वी, ठीक है। तो 6 पाई इंटू ईटा, ईटा कितना लिखना है अपन को, तो पाई की वैल्यू अपन लेंगे 3.141 इंटू ईटा कितना है 0.9 इंटू रेडियस कितना है 5 mm, मतलब 10⁻⁻3। वेलोसिटी कितनी है 10 है ना। सिर्फ वैल्यूज पुट की करनी है, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में दिया है इसलिए इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। आप इन सभी को सॉल्व कर लें, आपका आंसर आना चाहिए 8.47 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन्स। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर आएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लेना। तो बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, ठीक है। मैं आपको और भी ढेर सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, बट अभी स्टार्टिंग के लिए बस अभी इतना बहुत है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए वेट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। और स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।